एक्सलेट एक आदमी ले करके आया है क्लास 7 का हीट चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, हीट एक टाइप का एनर्जी है। हीट इज एन एनर्जी। और हीट हम लोग को पता कैसे चलता है? तो छूते हैं किसी चीज़ को तो कहते हैं कि गर्म है, किसी चीज़ को छूते हैं तो कहते हैं कि ठंडा है, तो ये ठंडा है। तो उसका पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो हम लोग का सेंस से पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो एक हम लोग जानेंगे हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, गर्म है कि ठंडा है। और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें पता चलेगा कि हम लोग छू करके कैसे पता करते हैं कि कौन चीज़ गर्म है, कौन चीज़ ठंडा है। उसके लिए बर्तन ले लेते हैं 3। 3 बर्तन ले लेते हैं। एक बर्तन का नाम रख दें ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। ए में ठंडा पानी रख देते हैं, कोल्ड वाटर। इसमें रख दिए, कोल्ड वाटर ले लेते हैं। हॉट से शुरू किए हैं तो क्यों नहीं हॉटे वाटर लिखे, हॉट वाटर ले लेते हैं। इसमें हॉट वाटर ले लेते हैं। इसमें बी में कोल्ड वाटर ले लेते हैं। और सी में ले लेते हैं ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर मतलब हल्का गरम ले लेते हैं। इसमें हॉट वाटर, इसमें कोल्ड वाटर, इसमें ल्यूक वार्म वाटर। एक इसमें बायां हाथ लगा देते हैं, बाएं हाथ को डाल देते हैं। इसमें बी में दाहिना हाथ को डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट तक रखते हैं। फिर दोनों हाथ को निकाल करके सी में डालते हैं। तो बायां जो हॉट हाथ था, हॉट वाला हाथ था, वो उसमें लगेगा कि हमको ठंडा लग रहा है। और जो ठंडा वाला हाथ रखे थे, ठंडा वाले बी में जो रखे थे हाथ राइट, वो इसमें जब डाल उसी समय डालेंगे तो वो लगेगा कि हमको गर्म लग रहा है। अब बताइए, एक ही बर्तन सी है, एक हाथ को लग रहा है ठंडा गर्म, और एक हाथ को लग रहा है ठंडा। तो कैसे पता करेंगे कि कौन गर्म है कौन ठंडा है? पता नहीं चल पाएगा। और हम लोग का सेंस, ये तो सेंस के आधार पर हम लोग बताते हैं छू करके कि गर्म है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा है। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि एक ही आदमी का एक हाथ महसूस कर रहा है कि ठंडा है और दूसरा हाथ महसूस कर रहा है कि गर्म है, और एक ही जगह पर हम हाथ डाले हुए हैं। तो इसका पता करने के लिए एक एक नंबर का पता चला, एक क्वांटिटी का पता चला, एक डिग्री का पता चला। वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कहते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। और भी होता है डिग्री र्यूमर, और भी होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और भी होता है डिग्री केल्विन। केल्विन जो है सो ऐसा यूनिट है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे सिर्फ डिग्री सेल्सियस के बारे में। तो हम लोग टेम्परेचर जाने, टेम्परेचर का डिफिनीशन, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यूनिट इसका डिग्री सेल्सियस है, डिग्री र्यूमर भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिग्री सी के बारे में, जो थर्मामीटर पढ़ेंगे वहाँ पर जानेंगे डिग्री सेल्सियस के बारे में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे नापेंगे? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को नापने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ जो टेम्परेचर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको थर्मोमीटर कहते हैं, बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मो मतलब होता है हीट, ताप, और मीटर माने नाप। थर्मोमीटर मतलब तापक्रम नापने वाला, टेम्परेचर नापने वाला, उसको थर्मोमीटर कहते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट from which we measure temperature is called thermometer. That instrument from which we measure temperature is called thermometer. थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बहुत प्रकार, कई प्रकार के होते हैं। मेनली तो 2 होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 का नाम बताएंगे जिसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कौन थर्मोमीटर? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं। डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। और एक होता है, आज अब तो नया युग है,
तो नया जो युग डिजिटल वाला है, तो एक नया चला हुआ है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर एक होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। 24 घंटे में हम लोग टीवी रेडियो और अखबार में देखा करते हैं, सुना करते हैं, देखा करते हैं, बोलता है कि पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान ये रहा, अधिकतम तापमान ये रहा। तो आखिर कैसे नापा गया, कैसे लोग नापे? तो उसके लिए एक थर्मामीटर ही है, उसको लगाकर छोड़ दिया जाता है बाहर में। तो और फिर 24 घंटे के बाद जाते हैं सुबह में 7-8 बजे, तो देखते हैं कि मैक्सिमम के मार्क पर भी पता चल गया और मिनिमम के भी मार्क पर पता चल गया। वहाँ पर एक इंडिकेटर है जो अटका हुआ रहता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं जाना है, नाम जानकारी के लिए जाने कि मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जान गए? 4 प्रकार के हम लोग जाने, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल यूज हो रहा है बुखार नापने के लिए, इसमें पारा का प्रयोग नहीं होता है। बाकी 3 में पारा का प्रयोग होता है, Hg का प्रयोग होता है, जिसको मरकरी कहते हैं। मरकरी का प्रयोग इस फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में होता है, थर्ड में नहीं होता है। डिजिटल थर्मोमीटर आज के समय में सेफ है टेम्परेचर लेने के लिए, क्योंकि मुंह में लगाया जाता है और मरकरी जो पॉइजनस चीज होता है, खैर जो हो, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका प्रयोग हम लोग सिर्फ लेबोरेटरी में करते हैं, इसीलिए इसका नाम लेबोरेटरी थर्मोमीटर रखा गया। इसका कंस्ट्रक्शन होता है, एक कांच का एक नली होता है, कांच का बना हुआ नली होता है, ग्लास नली। इस नली के नीचे एक बल्ब लगा होता है, बल्ब भी कांच ही का होता है, बल्ब ग्लास बल्ब होता है, और ये कांच की नली होती है। ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। इसके भीतर एक कैपिलरी छेद होता है, कैपिलरी छेद होता है। जो इसमें इसमें भरा हुआ है रहता है मरकरी। इसके ग्लास बल्ब में मरकरी भरा हुआ रहता है। मरकरी को दूसरे रंग से दिखावें तो ज़्यादा अच्छा रहे। इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। और जो ट्यूब है, ट्यूब पर टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है 0 और यहाँ
100 लिखा हुआ रहता है। ट्यूब ऊपर से क्लोज होता है, इससे वैक्यूम कर, इसमें का जो एयर है निकाल करके इसको क्लोज किया हुआ रहता है, ऊपर से क्लोज कर दिया गया रहता है। 0 हुआ, 100 हुआ, 50 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 डिग्री, डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। 60, 70, 80, 90, 0 से 100 तक। और नीचे भी रहता है -10, -10 रहता है, और ऊपर में 110 भी रहता है, 110 भी रहता है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक ग्रेजुएटेड रहता है। और हर एक छोटा डिवीजन 10 छोटे माने 0 से 10 को 10 भाग में बांटा हुआ रहता है। इसी तरह 10 से 20 भी 10 भाग में, 20 से 30 भी 10 भाग में, ऐसे बांटा हुआ रहता है। इसका मतलब कि एक छोटा डिवीजन कितना बताएगा, 1 डिग्री। 1 स्मॉल डिवीजन बताएगा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। जब इसको अब इसका यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कर दें, ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हुआ। अब इसके बाद यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका फोटो ले लीजिए। यूज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के यूज क्या लेबोरेटरी में करते हैं, तो करेंगे तो टेम्परेचर ही नापने में करेंगे। अब इसमें ले लेते हैं पानी, नीचे से बर्नर से गर्म करते हैं, और इसमें थर्मोमीटर को वर्टिकली लटका करके रखा जाता है, वर्टिकली लटका के रखा जाता है। तो देखते हैं कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे इसमें मरकरी ऊपर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो देखते हैं कि जब 100 पर गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गया तो पानी खौलने लगता है। तो इसको यूज करने में यही करना होता है कि इसका बल्ब को बीकर के दीवार से सटे हुए नहीं रहना चाहिए। ये बीकर है, बीकर के दीवार से सटे नहीं रहना चाहिए, पेंदी से भी, इसके बॉटम से भी सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तब इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंड लगा करके तब इसको लगाते हैं। स्टैंड रहेगा, स्टैंड लगा करके धीरे से कस के रखेंगे। और इसका टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं, इससे जो टेम्परेचर लेते हैं उसमें इसमें रहते हुए ही लेते हैं। अगर निकाल लेंगे और तब टेम्परेचर पढ़ना चाहेंगे कि कितना है, तो हवा का टेम्परेचर कम है, जिसके चलते ये जो है सो टेम्परेचर घट गया रहेगा। इसलिए उसको जब वो बर्तन में है, बीकर में है, तभी ही हम उसका रीडिंग ले लेते हैं। ये उसका लेबोरेटरी में ऐसे प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे हम प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्या करेंगे, इसको कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ेंगे। पहला नंबर कि वी शुड
we should not hold from bulb। अगर बल्ब पकड़ेंगे तो थोड़ा इधर उधर हुआ, टूट जाएगा, सारा जो मरकरी है गिर जाएगा। इसको हीट नहीं करते, मारते नहीं है। जो कोई जरा भी इसमें लगेगा, चूंकि कांच का ही बना हुआ होता है तो फूट जाता है। तो शुड नॉट हीट, शुड नॉट HIT हीट, न मारना, शुड नॉट हीट, इसको मारते नहीं हैं किसी से, ना तो फूट जाएगा। सो दैट it could not be broken। और क्या होगा? रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज टेकन विदाउट पुलिंग फ्रॉम बीकर। बिना बीकर से निकाले रीडिंग को लेते हैं। बस हो गया, इतना प्रिकॉशन हो गया, बहुत हुआ। इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टर्स थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टर्स थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसी को बोलते हैं डॉक्टर्स थर्मोमीटर। इसका डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि दैट थर्मोमीटर फ्रॉम विच वी मेजर टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ए थर्मोमीटर from which temperature is taken of human beings is called क्लिनिकल थर्मो। ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन लिखिए, ऑफ व्हिम इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। एक लाइन और लिख सकते हैं, it is used by doctors, so we call this doctor thermometer। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है थोड़ा जाने। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें भी सब वही रहता है। हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है ना 34 डिग्री सेल्सियस से, इसका रेंज जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है रेंज।
मतलब इस थर्मामीटर में 34 टू 42 डिग्री, 34 सेल्सियस लिखा रहता है, 42 सेल्सियस लिखा रहता है। इसमें उसमें वही अंतर है, इसमें भी पारा ही डाला जाता है, मरकरी ही डाला जाता है, और बाकी सब इसमें भी वही है। इसमें भी कांच का एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के नीचे एक बल्ब लगा होता है, वहाँ भी बल्ब लगा हुआ था, और इसके भीतर एक उसी तरह से पतला छेद रहता है, नैरो होल। नैरो होल रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पर इस जो नैरो जो होल है वो किंक किया हुआ रहता है, टेढ़ा, बहुत टेढ़ा, ऐसे ऐसे टेढ़ा करके, बहुत पतला छेद यहाँ का रहता है, यहाँ का बहुत पतला छेद रहता है। और यहाँ लिखा हुआ रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है 34, 35, 36 ऐसे करते करते सब लिखे हुए रहेंगे। और 34 टू 35 जो हैं ये 10 डिविजन्स में बंटे रहते हैं, 10 डिविजन्स में, हर एक डिग्री बने, 34 टू 35 10 डिवीजन, 35 टू 36 10 डिवीजन, 36 टू 37 10 डिवीजन, ऐसे बटे हुए रहते हैं। इसमें इसका हुआ ऐसे रहते हैं। और इसका जो है, इसका नीचे मरकरी भरा हुआ रहता है, बल्ब में मरकरी भरा हुआ रहता है, मरकरी है, मरकरी भरा हुआ रहता है। यही कंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें मेन यहाँ पर किंग है, टेढ़ा है, ये जो है ये जो सकड़ी नली है, नैरो जो ट्यूब है वो किंक रहता है, किंक मतलब कंस्ट्रिक्शन, रुकावट, कंस्ट्रिक्शन एक रुकावट रहता है कि जब ये जो मरकरी है गर्मी के कारण फैल कर ऊपर जाता है, और फिर टेम्परेचर लेते हैं, आदमी का टेम्परेचर लेते हैं, लेने के बाद ये मरकरी फैल के मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, 38 तक मान लीजिए आ गया है। तो अब उसको बाहर निकालेंगे, तब बाहर निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये जो मरकरी है लौट कर नीचे चला आवे, लौट कर नीचे चला आएगा तो फिर हम रीडिंग कहाँ से ले पाएंगे, 38 था तो घट के 36 35 तक हो गया रहेगा। इसीलिए किंग क्या होगा कि जो मरकरी ऊपर गया सो लौटेगा ही नहीं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग जान लें। यूज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर को कि कुछ लोग एक आँख में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं। सबसे अच्छा मेथड है कि मुंह में लगाया जाए। तो इसके लिए पहले डिसइंफेक्ट कर देते हैं, इसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। तो डिसइंफेक्शन के तरीका क्या है? तो डिटॉल से पोंछ देते हैं। ऐसा नहीं कि डिसइंफेक्शन करने का एक तरीका होता है गर्म करना, तो गर्म करके डिसइंफेक्टेंट इनफेक्ट इसको नहीं करते हैं। डिसइंफेक्ट इसको एस्प्रिट से कर लेंगे, एस्प्रिट से कर लेंगे, डिटॉल से कर लेंगे, इस तरह का चीज़ से करेंगे। तो सबसे पहले यूज के लिए डिसइंफेक्ट कर देंगे, डिसइंफेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जिसका टेम्परेचर लेना है उसके मुंह में जीभ के नीचे बल्ब को लगा देंगे, इसके बल्ब को लगा देंगे। और 1 से 2 मिनट, मान लीजिए कि 2 मिनट, ऐसे तो 1 मिनट लोग लगाते हैं और देख लेते हैं नहीं बढ़ रहा है, तो 2 मिनट हम कहते हैं, 2 मिनट तक मुंह में रखिए।
और रखने के बाद इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद देखेंगे कि उसमें जो मरकरी है एक हाइट तक पहुंचा हुआ है, और ऐसे ऊपर से पकड़ के, ध्यान रहे गिरे नहीं, और ऊपर से पकड़ के उसको देखेंगे, तो देखेंगे कि मरकरी कहाँ पड़ गया है। तो मरकरी देखेंगे कि मान लीजिए 38.1 पड़ गया है, तो कहेंगे कि उस आदमी का टेम्परेचर 38.1 सेल्सियस है। तो मुंह में लगाते हैं प्रोपोली, इंसर्ट इन माउथ प्रॉपरली। उसको छोड़िएगा कितना देर, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मुंह में छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में उसको पढ़ेंगे। तब पढ़ते समय उसका जो जहाँ तक मरकरी गया है उसका आँख के सामने लाइन ऑफ साइट सामने होना चाहिए। तो रीडिंग शुड बी एट लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि आंख के एकदम सामने रखेंगे कि एक बढ़िया से दिखाई देता है। नीचे ऊपर करके देखेंगे कि कम कहाँ आया, कहाँ ज़्यादा आया। फिर मिडिल में रख के देखेंगे कि उतना उसमें कितना है, तो मिडिल वाला ले लेंगे। लाइन ऑफ साइट वो हो गया। उसके बाद रीडिंग ले लिए और देन रीडिंग हैज बीन टेकन। तब रीडिंग ले लेते हैं। अब यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब इसके बाद इसको इसका फोटो ले लीजिए या उतार लीजिए। अब हम लोग एक पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, माने सिमिलरिटी क्या है और क्या डिफरेंस है। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या करेंगे, इसे कर दें। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूजेज कौन चीज, ग्लास ट्यूब एंड मरकरी। और क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूजेज ग्लास ट्यूब एंड मरकरी। ये तो सिमिलरिटी हो गया।
और डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस, यही ना कंपेयर हुआ कि कौन सी उससे मेल खाता है या कौन उससे मेल नहीं खाता है। डिफरेंस में क्या लिखेंगे, तो इसमें इसमें किंक नहीं होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है। इट डज नॉट, इट डज नॉट हैव किंक, इसमें किंक नहीं होता है, लेकिन उसमें तो किंक होता है। इट हैज किंक। दूसरा क्या लिखेंगे, रेंज, इसका रेंज जो होता है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस, 100 -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज क्या होता है 34 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी के बीच आदमी का टेम्परेचर रहता है, 42 के ऊपर नहीं जाता है बॉडी का टेम्परेचर, 42 के ऊपर जाएगा तो आदमी नहीं रहेगा, 34 के नीचे जाएगा तो समझ लीजिए कि वह ही इज नॉट इन वर्ल्ड। ये हो गया। फिर इसके एक डिवीजन का वैल्यू 1 डिग्री होता है। इट्स 1 डिवीजन, इट्स 1 डिवीजन सोज 1 डिग्री सेल्सियस। इसका एक डिवीजन कितना शो करता है, इट्स 1 डिवीजन सोज 0.1 डिग्री सेल्सियस। क्यों कि यहाँ 1 डिग्री को ही 10 भाग में बांटा गया है, और यहाँ 10 डिग्री को 10 भाग में बांटा गया, तो 10 डिग्री को 10 भाग में बांटा गया तो 1 डिग्री आया, और यहाँ 1 डिग्री को 10 भाग में बांटा गया तो 1/10 तो 0.1 आएगा ही, इसीलिए हो गया। और क्या लिख सकते हैं, इसको बॉयल वाटर में रख सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉयल में रख सकते हैं। इट कैन बी पुट इन बॉइलिंग वाटर, लेकिन ये तो 42 डिग्री तक ही है ही, इसे ज़्यादा रख देंगे तो मरकरी तो फैलेगा और फैल करके फोड़ देगा। वो जो ट्यूब है, जिस ट्यूब से आप क्लिनिकल थर्मामीटर बनाए हुए हैं, वो टूट जाएगा। इसीलिए इट कैन नॉट बी पुट इन बॉइलिंग वाटर, इट कैन नॉट बी पुट इन, बल्कि बोलिए कि हॉट बॉइलिंग और हॉट वाटर रखेंगे, फूट जाएगा। बस इतना हो गया, सिमिलरिटी हो गया, ये डिफरेंस हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा जान लेंगे डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में जान लेंगे। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, अभी तुरंत पहले बताए हैं कि डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी का प्रयोग नहीं होता है।
डिजिटल थर्मोमीटर। तो इसमें मरकरी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें एक स्विच लगा हुआ होता है, जब टेम्परेचर लेना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बल्ब को इस टाइप का होता है, इस टाइप का यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है जो भी टेम्परेचर रहेगा यहाँ लिखा जाता है। जब अपने आके इसका मरकरी जा करके, मरकरी तो रहेगा ही नहीं, जब वो अस्थिर हो जाता है टेम्परेचर तो इसमें आवाज़ निकलने लगता है, तो हम लोग जो मुंह में डाले हुए हैं इसको निकाल लेते हैं, निकाल कर पढ़ लेते हैं तो सीधा लिखा हुआ मिल जाता है कि 38.1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 38.2 डिग्री सेल्सियस सीधे मिल जाता है, उसमें कोई पढ़ने की जरूरत है। इससे फायदा ये है कि मरकरी वाला जो हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं क्लिनिकल रूप में, तो वो कहीं मुंह में फूट गया तो वो होता है मरकरी जहरीला होता है, तब आदमी को बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आज के युग में जो क्लिनिकल थर्मामीटर आ गया है इसका उपयोग हम लोग करेंगे, ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है, इसका बल्ब फूटे चाहे रहे कोई स्वास्थ्य पर प्रभाव, खराब प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और इसके बाद हम लोग जाने मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर, इसमें भी मरकरी होता है, ऐसा टाइप का ट्यूब रहता है, ऐसा टाइप का ट्यूब रहता है, ये ऊपर से हल्का वैक्यूम, इसमें वैक्यूम रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है, एक तरफ एयर रहता है, यहाँ एयर रहता है, एक तरफ वैक्यूम रहता है, इसके ऊपर राइडर लगा हुआ रहता है, राइडर लगा हुआ रहता है, राइडर जो मेटल का होता है, यहाँ भी राइडर होता है, मेटल का, आयरन का होता है, आयरन का होता है, ये भी आयरन राइडर है, आयरन राइडर लिया जाता है। आयरन राइडर इसलिए लिया जाता है कि यहाँ राइडर तो अटक गया है, तो इसको जब फिर नीचे करना रहेगा तो मैग्नेट बाहर में रख के इसको बाहर में ही रखते हैं तो नीचे खसक के आएगा। तो जब गर्मी होती है तो इसमें का एयर जो है ये फैलता है, जब एयर फैलेगा तो इधर के मरकरी को दाबेगा तो राइडर चला जाएगा नीचे, ई तो नीचे जाएगा तो ये राइडर ऊपर चला गया, तो खूब मान लीजिए कि यहाँ पर चला गया, तो आज दिन में 2 बजे यहाँ चला गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि रात होता है, तो एयर इसमें का इसका टेम्परेचर घटेगा तो एयर जो है सो घटेगा, इसमें का एयर का अथी प्रेशर घटेगा, तो जब प्रेशर घटेगा तो इसमें का जो Hg है वो ऊपर आएगा, तो इसको ढकेलेगा, ये ऊपर राइडर चला जाएगा, तो ये जहाँ रहेगा तो उसको यहाँ अटका हुआ रहेगा। सुबह हम लोग जाते हैं 8 बजे 7 बजे, पढ़ लेते हैं कि कहाँ मैक्सिमम गया कहाँ मिनिमम गया, यहाँ से मैक्सिमम राइडिंग रहता है, मैक्सिमम वहाँ मान लीजिए कि यहाँ 50 डिग्री ऐसे करके 0 डिग्री तक रहता है। इसमें रहेगा, ये मैक्सिमम हो गया, इसमें रहेगा 0, ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे ज़्यादा आते हैं, हाँ नीचे से ऊपर ज़्यादा जाते हैं, वहाँ ऊपर से नीचे
बढ़ते हुए आते हैं, ऐसे रहता है। तो ये और जब हम लोग फिर दूसरे दिन जाते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, तब इसको राइडर को अपने जगह पर खसका के ला देते हैं। इसी तरह से चलते रहता है, हमेशा रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 24 घंटा में एक बार रीडिंग ले लेते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर के बारे में ये हो गया। फिर हम लोग आगे जाने। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाता है, इसको पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चाहे ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हियर टू देयर। ट्रांसफर ऑफ हीट, the propagation of heat from one object to other object is called transfer of heat. The propagation मतलब जाना, the propagation of heat from one, हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, बर्तन रखते हैं, तो चूल्हे की आग की गर्मी होती है बर्तन में जाती है। अब बर्तन जो है सो गर्मी चावल को माने जो हम लोग चावल बनाने के लिए पानी डाले हैं उसको गर्म करता है, पानी गर्म होकर के चावल को गर्म करता है। तो यही ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है। जिसे बर्तन पानी को दिया, पानी चावल को दिया, ये ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ। चूल्हा बर्तन को, बर्तन पानी को, पानी चावल को दिया, इस तरह से खाना बनता है। इसको ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट कई तरीके से होता है। एक होता है कि जैसे हम लोग आग को जलाए तो जो बर्तन लिए, उस बर्तन में एक तरीके से हुआ, बर्तन गर्मी ले लिया सीधे, तो गर्मी जो लिया वो कंडक्शन कहेंगे। और जो गर्मी लेकर के पानी को दिया, तो पानी अपना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगा, तो वो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड से पानी को ले लिया। और एक और मेथड है, वहाँ उस मेथड का प्रयोग नहीं हुआ है, जो है रेडिएशन। तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से होता है। आजकल खाना बनाने में रेडिएशन का भी यूज होता है। सोलर जो कुकर है ना, उसमें हो रहा है उस रेडिएशन का। तो इसमें हो गया कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट के तरीका हुआ कंडक्शन। एगो हो गया कन्वेक्शन, एक हो गया रेडिएशन। हम लोग तीनों को 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो ये जो कंडक्शन है, ये सिर्फ सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड एंड गैस में होता है। इतना हम लोग जान के रखें पहले से। और रेडिएशन जो होता है वो वैक्यूम में होता है। नो नीड ऑफ मीडियम, इसके लिए नो नीड ऑफ
मीडियम, इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग जानेंगे आगे कैसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इनका हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जाने कंडक्शन के बारे में कुछ लिख देते हैं। कंडक्शन, the conduction is a method of heat propagation in which heat propagates from one end to other end without changing the particle their position। पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं चेंज करते हैं और वो गर्मी को एक छोर से दूसरे तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? गर्मी लेते हैं, इसे थर थर कांपते हुए दूसरे को दे देते हैं, कांपते हुए दूसरे को दे देते हैं, कांपते हुए दूसरे को देते हैं, ऐसे भी कांपते हैं, ऐसे भी कांपते हैं, तो वो दूसरे को दे देते हैं। तो इस तरह से कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन is a process of transfer of heat in which heat flows from one end to other end without any movement of particle मटेरियल। पार्टिकल मटेरियल में कोई मूवमेंट नहीं होता है और एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाता है, उसको कंडक्शन हो कहते हैं। इट कहाँ होता है? इट हैपेंस इन सॉलिड्स, इट हैपेंस इन सॉलिड्स ओनली। जैसे कोई पैन है, कोई बर्तन है, उसमें हम लोग बनाते हैं खाना, तो कंडक्शन का ये डिफिनीशन हो गया। कंडक्शन का दिखाने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टैंड ले लेते हैं, इस स्टैंड में एक मेटल का रड को लगा देते हैं। मेटल रड ले लेते हैं और उस मेटल रड में वैक्स द्वारा माने मोम के द्वारा कांटी सटा देते हैं 3 कांटी सटा देते हैं। और यहाँ पर इसका जो छोर है, यहाँ पर बर्नर से हम लोग गर्म करते हैं। बर्नर से गर्म करते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद ये जो नज़दीक वाला कांटी है पहले गिर जाता है, इधर आ जाता है। फिर कुछ देर के बाद देखते हैं कि ई वाला कांटी उसके बाद गिरता है। फिर देखते हैं कि ई वाला कांटी उसके बाद गिरता है। इसका मतलब कि कंडक्शन, ये जो रड है मेटल रड, इसमें हीट कंडक्शन मेथड से, मतलब यहाँ का तो
कोई मेटल का पार्टिकल गया नहीं यहाँ, लेकिन हीट इसमें गया है, तो विब्रेशन उसमें होता है उस पार्टिकल में, और उस विब्रेशन के माध्यम से हीट का ट्रांसफर एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, ऐसे होते हुए आता है, और एक समय आता है कि यहाँ इंड तक भी आ जाता है वो गर्मी। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल से पता कर लिए कि कंडक्शन जो होता है वो एक छोर से दूसरे छोर तक मेटल में हो जाता है। अब कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें कंडक्शन होता है, कुछ में कंडक्शन नहीं होता है, उसके आधार पर मटेरियल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो थोड़ा इसको लिख लीजिए। अब हम लोग कंडक्शन के आधार पर मटेरियल को दो भाग में बांटते हैं। कंडक्शन के आधार पर मटेरियल को दो भाग में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ कंडक्शन। एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। इसको इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर। गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स इन विच कंडक्शन takes place rapidly is are known as good conductors. The conductors from which heat travels from one end to other end by conduction are called good conductor of heat. Example, all metals and alloys, all metals and alloys। और बैड कंडक्टर क्या होते हैं? दी कंडक्टर्स फ्रॉम विच हीट डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन end to other end by conduction method are called bad conductor of heat। इसी को लिख लेना है तो इसको लिख देते हैं, लिखिए देते हैं। दी कंडक्टर्स from which heat travels from one end from which heat do not travel does not travel from one end to other end by conduction method are called
बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख दें? इसके एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया वुड लिख लीजिए। अच्छा, इसका जो गुड कंडक्टर में एक और है, रॉक को लोग फेरा में पड़ जाते हैं कि किधर रखें, तो रॉक को गुड कंडक्टर में रखिए, और जो घर में टाइल्स लगाते हैं उसको भी गुडे कंडक्टर में रखिए, उसको बैड कंडक्टर में नहीं रखिए। अच्छा, वुड वुड हो गया, और भी हो गया, और क्या हो गया? सिरामिक्स हो गया, सिरामिक्स हो गया, ग्लास हो गया, ETC लिख दिए, और भी होता है। गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर हम लोग जान गए, और इसको लिख डालिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स जानेंगे, क्या होता है, क्यों, क्या इसका फायदा है, यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। यूज ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर से हम का क्या यूज है, जैसे हमारे घर में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, कढ़ाई हैं, जो खाना बनाने वाले वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो उसमें तो खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं बढ़िया से, जल्दी जल्दी बन जाता है। वो जो गैस का गर्मी लेता है, गैस बर्नर का गर्मी लेता है, उस गर्मी को ले करके और हमारे सब्जी में, चाहे भात में, रोटी में, जिसमें भी अपना हीट को दे देता है, और उसके चलते हमारा सब्जी, भात, चाहे रोटी बन जाता है। तो वहाँ गुड कंडक्टर का काम वो किया। लेकिन जब हमको उस बर्तन को उतारना है, अब उतारना है, वैसी स्थिति में उसमें हैंडल की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें हैंडल कहीं लकड़ी का लगा होता है या कहीं प्लास्टिक का लगा होता है, और हम लोग छू करके देखते भी हैं, तो देखते हैं क्या कि लकड़ी का हैंडल नहीं गर्म है, लेकिन बिना हैंडल वाला कभी कभी कोई तवा या कढ़ाई मिल जाता है, वैसी स्थिति में उठाने पर हाथ जल जाता है। तो उससे भी बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि सूखा कपड़ा से पकड़ के उठाते हैं। तो ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर दोनों के बिना हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। गुड कंडक्टर की भी उपयोगिता है, बैड कंडक्टर की भी उपयोगिता है। जैसे खाना बनाने में हम लोगों ने यूज किया, मुठरा का काम किया बैड कंडक्टर, और खाना जल्दी बनने के लिए जो मेटल का लगा हुआ है सब, वो गुड कंडक्टर हो। तो ये होगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का। और कहे गर्म होता है न, खैर इसका कोई जानना नहीं है, हम लोग जान गए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में। अब एक और चीज हम लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग जाड़े के दिन में, मान लीजिए कि किसी के यहाँ गए हुए हैं, और वो कहते हैं कि हम भाई एगो मोटा वाला कंबल है, ये ओढ़िएगा, कि भाई दूगो पतरका पतरका कमरवा है, उसको ओढ़िएगा, तो कौन सा ओढ़ना आप पसंद करेंगे? तो हम हमारे हिसाब से का साइंस के हिसाब से यही होना चाहिए कि वो पतला वाला कंबल ही ले लीजिए दो, ले करके उसको ओढ़ लीजिए। उसके ओढ़ने से क्या होगा कि एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वहाँ हम लोग नहीं बता पाए, एयर और वाटर दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसको भी बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल में रख लीजिएगा। तो एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो दोनों जो कंबल है उसके बीच में एयर ट्रैप रहता है, तो जब आप सोते हैं तो आपके बॉडी के गर्मी को एयर रोक लेता है भीतर ही, और इसके चलते आपका देह गर्म रहेगा। तो वो जो है
डबल वाला कंबल लेना ही उचित है। चिड़िया जो होती है जाड़े में भी उसको जाड़ा नहीं लगता है, वो अथी रहती है, उसको ठंडी का प्रभाव नहीं रहता है। देखते होंगे कि जैसे सुबह हुआ चिड़िया घूमने लगती है, तो आखिर कैसे उसको ठंडी नहीं लगता है? हम लोग को लगता है, उसको नहीं लगता है। तो इसके पीछे कारण है कि उसका जो फीदर है, पंख है, पंख कई हैं, उन पंखों के बीच में हवा है, और हवा जो है वो बैड कंडक्टर है, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने के चलते जो उसके बॉडी से टेम्परेचर बाहर निकलता, जो उसको ठंडा ठंडा लगता, तो बाहर निकलने से निकलता है तो उसको रोक के रखता है, जिसके चलते वो गर्म महसूस करता है। कभी कभी हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, अभी चल रहा है कि घर का जो बाहरी दीवार है उसमें हॉलो ब्रिक्स लगाया जाता है। हॉलो ब्रिक्स इसलिए लगाया जाता है कि उस हॉलो में एयर ट्रैप रहता है, उस खाली जगह में, हॉलो जगह में एयर रहता है। जो गर्मी आती है तो वो गर्मी जो है बाहर से, जो ठंडी बाहर से आती है वो चूंकि बैड कंडक्टर है वो उसको रोक लेता है, इसीलिए उस रूम में तो राहत महसूस होता है। गर्मी में भी राहत महसूस होता है, गर्मी को भी बाहर नहीं आते, भीतर नहीं आने देता है, तो ऐसे हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जाड़ा का दिन है, रूम में एक लोहे का डंडा भी रखा हुआ है, एक टेबल भी रखा हुआ रहता है। तो छूते हैं तो लोहा का डंडा छूते हैं तो ठंडा लगता है, और वही लकड़ी का जो टेबल है छूते हैं तो ठंडा नहीं लगता है। तो इसके पीछे कारण है कि वो लकड़ी जो है सो बैड कंडक्टर है, उसको हम लोग छूते हैं तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर उसमें जल्दी से नहीं जाता है, जिसके चलते हम लोगों को ठंडा नहीं लगता है। और वही लोहा को छूते हैं तो लोहा भी उसी टेम्परेचर में है, लेकिन लोहा हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जल्दी ले लेता है, जिसके चलते हम लोग को ठंडा महसूस होता है। आज के पढ़ाई में यहाँ तक ही क्लोज करते हैं, और अगले दिन जो है कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड जो है उसके बारे में जानेंगे, सी ब्रिज के बारे में जानेंगे, लैंड ब्रिज के बारे में जानेंगे, ब्लैक बॉडी के बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही आज के क्लास को क्लोज किया जाता है, और आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि हमारा भी हौसला मजबूत रहे।